और इस बार वोट कम हुआ उनका, उनकी बेल्ट पे वोट कम हुआ। राज बिहारी साहब आपका कमेंट। लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो कम नहीं हुआ है। देखिए मथुआ का कह रहा हूं मैं, वो जो उस बेल्ट की बात कर रहा हूं, ओवरऑल में। देखिए मथुआ बेल्ट में भी देखेंगे तो पिछले चुनाव के मुकाबले तो वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, लेकिन उनके जो पॉकेट्स है वहां पर कम हुआ है। ये तो देखो रिजल्ट बताएगा। लेकिन ये है कि भावनाओं को जरूर भड़काया गया था उनकी। दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल में केवल 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं। कटने तो ज्यादा थे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो घुसपैठियों के तौर पे आए और जिनका राशन कार्ड और आधार कार्ड बना और वो वोटर बन गए। उन्होंने अपने कागज भी जमा कर दिए। ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या वोट है कि जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा तो आपका निकास कहां से है, आप किस जिले के। यही तो बात है, बीजेपी ने इस चीज की गारंटी दी थी ना। खुद अमित शाह हर मंच से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से ये कहते हुए नजर आए। वो यही तो कह रहे हैं कि ठगा हुआ फील कर रहे हैं हम। अब देखिए ना कि कितने लोग, कितने 7 लाख या 9 लाख समथिंग कुछ इस तरह से है। इतने सालों बाद अगर आपको दोबारा प्रूव करना पड़े। एक मिनट में आपको रोकूंगा। शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে। এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण पीछे। दादा अभी जो रुझान आए हैं, अभी जो रुझान आए हैं, क्या सरकार भाजपा कर रहा है, ये मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। 3, 4, 5 राउंड, 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसका 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिल के देखिए, पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस। It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। बीजेपी को बढ़त मिल रही है कई सीटों पे, टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है, बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली। तो जो सेंस मिल रहा है, शुभेंदु अधिकारी की बात को ही हम विकास चंद्रा से पूछते हैं। उनका ये कहना है कि हिंदू कंसोलिडेशन हमारे पक्ष पे हुआ है, मुस्लिम कंसोलिडेशन इस बार नहीं हुआ। मुस्लिम वोट बटा है कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी के बीच में, उसका सीधा फायदा हमको मिल रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं विकास, और कह रहे हैं कि देखिए 8-9 तक तो ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे दिखेंगी, लेकिन उसके बाद जो है वो सब कुछ उनके पक्ष में जाता दिखाई देगा।
वो इस आधार पे कर रहे हैं कि जो इसके मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ के जो बूथ खुलेंगे तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी आगे जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम समाज में कोई डिवीजन मैंने नहीं दिखाई दिया मुझे। सब लोग एकदम आंख मूंद कर टीएमसी के साथ थे। और जो हिंदू इलाके हैं उसका जब टीएमसी जो ईवीएम खुलेगा